हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। क्या क्या पढ़ा पीछे? तो पीछे हम लोगों ने पूरा पढ़ा एनिमल टिश्यू का सारा टाइप, एपिथेलियल टिश्यू के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा, है ना। क्या पढ़ा? एपिथेलियल टिश्यू के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू दूसरे टिश्यू की तरह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, है ना। ये सिकुड़ता और फैलता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है। कितने तरह के मस्कुलर टिश्यू हो सकते हैं? मसल्स का फॉर्मेशन कितने तरह के टिश्यू से हो सकता है? तो इसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट है स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है। स्मूथ को नॉन स्ट्रेटेड भी कहा जाता है। सबसे पहला आप देखें स्ट्रेटेड मसल्स को। स्ट्रेटेड मसल्स को स्ट्राइप्ड मसल्स, स्केलेटन मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। स्ट्राइप्ड मसल इसलिए कहा जाता है कि इस मसल्स फाइबर के ऊपर, है ना, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। बोन से जुड़ा होने के वजह से इसको स्केलेटल मसल्स कहा जा सकता है। वॉलेंट्री मसल्स हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में है। जब भी हम चाहें इसके मोड़ सकते हैं, इधर से उधर इसका मूवमेंट करा सकते हैं। इस वजह से इसको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। हमारा कंट्रोल इसके ऊपर है। ठीक है। उसके बाद इसके सेल फाइबर्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके सेल्स या फाइबर्स कहिए मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, क्योंकि मसल्स का निर्माण ही फाइबर्स सेल से होता है। मल्टी न्यूक्लिएट, ढेर सारे न्यूक्लियस रहते हैं एक सेल में। ये फाइबर्स जो होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं। हर एक सेल या फाइबर जो होता है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे ये फाइबर है, इसके चारों तरफ एक सराउंडिंग में एक कवर है जिसको सार्कोलेमा कहा जाता है। सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा। इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। SARCO प्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म से क्या होते हैं कि ढेर सारे फिलामेंट्स होते हैं। इन फिलामेंट्स को मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। या फाइबर्स का निर्माण जो है पतले पतले थ्रेड से होता है, जिसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये मसल्स जो होते हैं बोन से अटैच होते हैं। कहाँ मिलेगा ये मसल्स, स्ट्राइप्ड मसल्स? तो हमारे जितने सारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर यह पाया जाता है। जैसे हमारा हाथ, पैर, लिम्स है ना, और हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मसल्स है। फेस, टंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लिप है, नेक है ना। जिस चीज को हम लोग हिला डुला सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, वो जो है रखता है किसको? तो स्ट्रेटेड मसल। डायग्राम देखें स्ट्रेटेड मसल्स का, तो ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन कवर है, सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। इसमें न्यूक्लियस को आपको दिखाया गया। हर एक फाइबर के अंदर न्यूक्लियस बहुत सारा है। डार्क बैंड, ये डॉट इस तरह से जो बना है डार्क बैंड, इसके बीच वाला हिस्सा को लाइट बैंड कहा जाता है। ठीक है। अब देखें फंक्शन क्या करेगा? तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करेगा, है ना, जिसके वजह से हमारा वॉलेंट्री एक्शन होगा, लोकोमोशन कर सकते हैं, हमारा बॉडी का मूवमेंट होगा। ये हम लोगों ने समझा किसको? तो स्ट्रेटेड मसल्स को। अब दूसरा देखें स्मूथ मसल्स को। स्मूथ मसल्स जो है अनस्ट्रेटेड मसल्स है। इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन का होता है। हमारे विसरल ऑर्गन के साथ रहने की वजह से इसको विसरल मसल्स भी कहा जाता है। विसरल ऑर्गन का मतलब हुआ इंटरनल ऑर्गन्स जितने सारे हैं। हमारा बिल इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता है, इसका अपना से गति होगा। यूनिन्यूक्लिएटेड, इसके सेल्स जो होते हैं सिंगल न्यूक्लियस को रखते हैं। स्पाइंडल शेप में होता है, ब्रांच्ड हो सकता है। और क्या, इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स नहीं पाए जाते हैं। ये भी ढेर सारे फाइबर से मिलकर के बनता है और ये फाइबर्स बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। ये फाइबर्स आपस में लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। फाइब्रिल्स जो होते हैं इसमें कैसे होते हैं? एकदम लंबे लंबे। ये देखिए नीचे अंदर जो जा रहा है वो पतला पतला लंबा लंबा मायोफाइब्रिल्स है ना। इसका अंदर जो फ्लूइड है सार्कोप्लाज्म के नाम से जाना जाएगा। न्यूक्लियस सिंगल है, मायोफाइब्रिल्स है। ठीक है।
उसके बाद कहाँ मिलेगा, हमारे जितने सारे इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन हार्ट है, जितने सारे डक्ट ऑफ ग्लैंड है, ब्लड वेसल्स है, एलिमेंट्री कैनाल है, यूरेटर है, किडनी है, ब्रोंकाई है, आइरिस ऑफ आई है, आँख का भी काला वाला हिस्सा, इन सब के एक्शन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये पाया जा सकता है हमारे बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शन, डाइजेशन कराना है, रेस्पायरेशन कराना है, एक्सक्रीशन कराना है, ये सारे काम को ये कंप्लीट कराने में मदद करेगा। अब हमारे तीसरे मस्कुलर टिश्यू कार्डियक मसल्स के बारे में जानने की जरूरत है। कार्डियक मसल्स बस एक ही जगह पाया जाता है, वह ह्यूमन हार्ट में है ना। यह स्मूथ होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए यह ब्रांच्ड है ना। और क्या देख रहे हैं कि ये अभी आगे इसके बारे में पूरा पढ़े तो ध्यान से सुनेंगे। सार्कोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो देखें सबसे पहले कि यह जो है ब्रांच्ड फाइबर से मिलकर के बना होता है, ढेर सारे ब्रांच फाइबर जुड़ करके इसका फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और यह ब्रांच फाइबर आपस में जुड़ करके नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। फाइबर्स के चारों तरफ सार्कोलेमा है ना, ये मेम्ब्रेन जो दिख रहा है सार्कोलेमा है। उसके बाद उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। इसके अलावा ये सब अरेंज कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। इसके अलावा सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस को रखता है, सिंगल न्यूक्लियस इसमें होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है इसका भरा हुआ होता है, किसके द्वारा, लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। इसके अंदर काफी लार्ज अमाउंट में ब्लड का सप्लाई होते रहता है। इनवॉलेंट्री एक्शन है, सिर्फ और सिर्फ बता ही चुके हैं, हार्ट में मिलेगा। उसके बाद है इस पर बहुत सारे फाइबर्स हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं इस पर, है ना। इसलिए इसको स्टेटेड अनस्टेटेड दोनों को के तरह तौर पर जाना जाता है। डेंसली स्टैंड और भी क्रॉस बैंड इसके ऊपर मौजूद होते हैं। तो इस तरह के बैंड को इंटर कैलेटेड डिस्क कहा जाता है। इस तरह के बैंड को इंटर कैलेटेड डिस्क देखिए, ये देखिए यहाँ पर लाइट बैंड और ये सब दिखाई दे रहा है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है। इसके अलावा इस तरह से जो दिखाई दे रहा है इंटरकैलेटेड डिस्क है, ठीक है। इस तरह से जो दिखाई दे रहा है उसी को इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। फंक्शन क्या करेगा, तो हमारे हार्ट के राइदमेटिक मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। जीवन भर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हार्ट के मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहेंगे, है ना। और क्या, एम्ब्रायोनिक स्टेज से कह सकते हैं कि जब से बच्चा जन्म नहीं लिया है, कहाँ है, एम्ब्रायोनिक स्टेज में है, उस समय से हृदय धड़कना, जब 1 माह का शिशु होता है ना, प्रेगनेंसी में, तब से हृदय धड़कना शुरू होता है और जीवन के अंत तक यह धड़कते रहता है, यानी कि फंक्शन करते रहता है। अगला टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कैसा टिश्यू होता है, कनेक्शन देने का काम करता है। कनेक्शन का मतलब हुआ 2 डिफरेंट ऑर्गन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये स्पेशलाइज्ड होता है ना, ढेर सारे ऑर्गन को आपस में जोड़ करके नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कराता है। तो कैसे किसको कनेक्ट कर सकता है, बोन से बोन को कनेक्ट कर सकता है, मसल से बोन को कनेक्ट कर सकता है, 2 डिफरेंट टिश्यू को कनेक्ट कर सकता है। इसका फंक्शन क्या हो सकता है, तो 2 डिफरेंट को बाइंड करने का काम कर रहा है, सहारा देने का काम करता है, पैकेजिंग करने का काम करता है। इसके 2 सेल के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, और स्पेस के अंदर जो होता है एक लिक्विड भरा होता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। यह मैट्रिक्स जो है जेली लाइक होता है, डेंस होता है, रिजिड होता है। ये भी याद रखें कि बहुत सारे फाइबर्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ये फाइबर्स जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यू को नॉर्मली फंक्शन कराने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कौन कौन सा, इसके अलावा फाइबर्स के अलावा बहुत सारे सेल्स भी कनेक्टिव टिश्यू के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। जैसे कि एक है फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, ग्राउंड सबस्टांस को परफॉर्म बनाने का काम करता है। जैसे कि इसमें फाइब्रोब्लास्ट में एक आता है कोलाजन फाइबर्स। एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करता है। माइक्रोफेज सेल पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह इंटर करते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन करता है, उनको रिमूव करता है, फॉरेन बॉडी को रिमूव करता है। हमारा डैमेज सेल है, डैमेज सेल को हमारे बॉडी से रिमूव आउट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा मास्ट सेल पाए जाते हैं और यह खास तरह के केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। जैसे एक हेपेरिन केमिकल है, यह एंटीकोएगुलेंट है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। हम देखते हैं कि हमारा बॉडी से बाहर अगर खून निकलता है तो जम जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं जमता है, फ्लो करते रहता है। वजह क्या है कि एक एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा मास्ट सेल हिस्टामिन और सेरोटोनिन
भी सिक्रेट्स करते हैं। हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करते हैं कि किसी भी एरिया में इन्फ्लामेशन को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कहीं पर चोट लग गया, चोट लगने के कारण क्या हुआ, वो शीशा लाल हो गया, फूल गया, है ना, तो यह इन्फेक्शन को और भी दूसरे एरिया में बढ़ने से रोकता है, इन्फेक्शन को लोकलाइज करने का काम करता है। इन्फेक्शन हुआ है, चोट लगा है, दर्द महसूस हो रहा है, तो इन्फेक्शन को शो करने का काम करता है ना, दिखाता है कि हमें इन्फेक्शन हुआ है, लाल हो जाना चोट लगने के बाद, ये सब है। इसके अलावा हिस्टामिन हमारे ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने का काम करता है। सेरोटोनिन क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को सिकोड़ने का काम करता है। ये सब फंक्शन है। आगे देखें कि यहाँ पर एक और सेल होते हैं, लिम्फोसाइट सेल होते हैं और प्लाज्मा सेल होते हैं। लिम्फोसाइट सेल और प्लाज्मा सेल हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी क्या है, तो हमारा बॉडी के अंदर एक खास तरह का केमिकल्स निकलता है। यह केमिकल्स क्या करता है, तो हमको डिफरेंट तरह के डिजीज से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यह एंटीबायोटिक की तरह, जो हम बाहर से एंटीबायोटिक खाते हैं जब बीमार पड़ते हैं, तो उसी तरह से ये काम करता है। एंटीबायोटिक का ही एक रूप है एंटीबॉडीज, है ना, जो हमारा बॉडी बनाता है। और यह डिफरेंट प्रकार का होता है, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनते हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं डिफरेंट तरह के डिजीज से। तो हम लोग पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाले कुछ सेल के बारे में। इन सेल्स का क्या फंक्शन है उसके बारे में जान रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे मैट्रिक्स में, कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में कुछ प्रोटीन्स फाइबर्स भी पाए जाते हैं, जैसे व्हाइट फाइबर्स है, इसको कोलाजेंस कहते हैं, येलो फाइबर्स है, इलास्टिन कहते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स है, रेटिकुलिन से बना हुआ होता है। ठीक है, इतना सारा फाइबर्स को हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में। बहुत सारे टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था कि एरियोलर टिश्यू इसमें पाया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं, येलो इलास्टिन फाइबर, है ना, व्हाइट फाइबर्स। और क्या पाए जाते हैं, तो इसके अलावा एडिपोज टिश्यू इसमें पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, तो रेटिकुलर टिश्यू पाया जाता है। इतना सारा टाइप है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें से पहले टाइप एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसका नेचर कैसा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसके सेल्स जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, है ना। हमारे शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। इसके मैट्रिक्स के अंदर, है ना, मैट्रिक्स किसको कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म को कह रहे हैं। इसके मैट्रिक्स के अंदर व्हाइट कोलाजन फाइबर पाए जाते हैं। और ये कोलाजन फाइबर को अगर हम लोग उबलता हुआ पानी में डाल दे तो एक नया चीज बदल जाता है, जिसको जिलेटिन कहते हैं। येलो इलास्टिक फाइबर भी पाया जाता है। येलो इलास्टिक फाइबर क्या है, इरेगुलर तरह का सेल है। यह फाइब्रोब्लास्ट या माइक्रोफेज से बना होता है ना। फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेज क्या करेंगे, इनगल्फ करने के काम करते हैं। जो भी खराब सेल आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको ये खत्म करने का काम करते हैं। देखें यहाँ डायग्राम देखें, ठीक है, तो देखें एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है। येलो फाइबर्स को दिखाया गया है, कुछ मास्ट सेल है, व्हाइट फाइबर्स है ना। और क्या है, मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट है, इलास्टिन फाइबर्स है। ये डायग्राम है आपका एरियोलर टिश्यू का। अब आगे देखें कि एरियोलर टिश्यू कहाँ मिलेगा, क्या फंक्शन है इसका। ज्वाइन क्या करता है, यह स्किन को मसल से, है ना, तो मसल्स और स्किन के बीच में ये पाया जाएगा। जो भी खाली स्पेस रहता है दो ऑर्गन के बीच में या ऑर्गन के बीच में, उसको भरने का काम करेगा। किसी भी मसल्स के चारों तरफ पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाया जाएगा, नर्व्स के चारों तरफ पाया जाएगा एरियोलर टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर यह रिपेयर का काम करता है। कोई भी टिश्यू अगर इंजरी को गेन करता है तो उसको ठीक करने का काम करता है एरियोलर टिश्यू। फॉरेन टॉक्सिन जो हमारे बॉडी के अंदर घुसा है उसको खत्म करने का काम करेगा, स्किन को मसल से जोड़ने का काम करेगा, हमारा प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम करता है ये कौन, एरियोलर टिश्यू। इसके बाद आप देखें एडिपोज टिश्यू को। एडिपोज टिश्यू जो है वो बना हुआ है किससे, ओवल और राउंड तरह के सेल से बना हुआ है। और इसमें भरा हुआ है क्या, फैट ग्लोब्यूल्स, है ना, फैट का छोटा छोटा गोल स्ट्रक्चर को ग्लोब्यूल्स कहते हैं। और यह मैट्रिक्स में पूरा स्कैटर्ड होता है। कहाँ पाया जाएगा एडिपोज टिश्यू, तो हमारे स्किन के नीचे दो इंटरनल ऑर्गन के बीच में येलो बोन मैरो के अंदर पाया जाता है। ये एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या करता है, फैट का स्टोरेज है, तो फैट का रिजर्वर का ये काम करता है। हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, लिम्ब को, बॉडी को, बहुत सारे विसरल ऑर्गन को अपने पोजीशन पर बनाए रखता है ना। ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि यह चोट लगने पर
इसको शॉक को खींच लेता है। आई बॉल के चारों तरफ है, किडनी के चारों तरफ ये पाया जाता है। बॉडी में फैट रहेगा तो इंसुलेटर का काम करेगा, हीट लॉस को रोकने का काम करेगा, बॉडी से एक्स्ट्रा हीट बाहर नहीं निकलने पाएगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ये फंक्शन देख रहे थे किसका? फंक्शन देख रहे थे एडिपोज टिश्यू का। अब देखेंगे डायग्राम को, देखिए तो डायग्राम में देख रहे हैं कि फैट सेल्स पाए जा रहे हैं, है ना, साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा न्यूक्लियस है, ब्लड वेसल्स पाया जा रहा है, फैट ग्लोब्यूलिन्स बहुत सारा पाया जा रहा है। फैट का ही सेल है तो फैट पाया जाएगा लार्ज अमाउंट में। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे व्हाइट फाइबरस टिश्यू को, व्हाइट फाइबरस टिश्यू जो होते हैं, व्हाइट फाइबर्स पैरेलल बंडल के द्वारा बने होते हैं, कोलाजन फाइबर्स के द्वारा। इसमें बहुत कम मैट्रिक्स पाया जाता है, बहुत सेल्स, इसके सेल्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, दो फाइबर्स के बीच में पाए जाते हैं। ये सेल्स अरेंज होकर के एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलास्टिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? टेंडोन कहते हैं। टेंडोन के बारे में हम लोग जानते हैं कि टेंडोन्स जो है वो हमारे मसल्स और बोन के बीच में पाया जाता है, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है और इससे हमारा बॉडी का एक शेप मिलता है। इसका ये बहुत ही स्ट्रेंथ को रखता है, इलास्टिक तो होता ही है। याद रखेंगे टेंडोन वाले सेल को क्या कहते हैं? टेंडिनोसाइट कहा जाता है। टेंडोन जिस सेल से बनता है उसको क्या कहते हैं? टेंडिनोसाइट्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर देखें टेंडोन का, है ना, व्हाइट फाइबर्स का देख रहे हैं, बंडल ऑफ व्हाइट फाइबर्स है, मैट्रिक्स इसके अंदर है, ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। व्हाइट फाइबर्स किसको कहा जाएगा? टेंडोन को। कहाँ रहेगा? तो मसल्स और बोन के बीच में पाया जाएगा ये। इसके अलावा आप देखें येलो इलास्टिक टिश्यू को। येलो इलास्टिक टिश्यू जो है वो क्या है? ये थोड़ा सा मोटा होता है एरियोलर टिश्यू की तुलना में। ये जो होता है बहुत सारा लिटिल मैट्रिक्स रखता है और कुछ सेल को रखता है अपने अंदर। इलास्टिक नेचर का होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होता है ये, है ना। और जब ढेर सारे फाइबर्स जुड़ करके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करे तो उस स्ट्रक्चर को लिगामेंट कहा जाता है। लिगामेंट का फंक्शन क्या है? यह दो बोन के बीच में मौजूद रहेगा और दोनों बोन को जोड़ने का काम करेगा, बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और लिगामेंट के वजह से इजी मूवमेंट हो पाता है हमारे ज्वाइंट के बीच में, है ना, और यह नॉर्मल मूवमेंट कराएगा। अगर मान लेते हैं कभी ज्यादा प्रेशर पड़ गया लिगामेंट के ऊपर, उसी के ऊपर जोड़ दे करके हम लोग सारा वजन दे के कूद गए, फांद गए, उस कंडीशन में को स्प्रैन कहा जाता है, उस खिंचाव आ जाता है लिगामेंट में और जिसकी वजह से काफी पेन होता है। लिगामेंट का स्ट्रक्चर देखे इस तरह से जुड़े होते हैं। उसके बाद रेटिकुलर टिश्यू है, रेटिकुलर टिश्यू जाल नुमा होता है, ढेर सारे स्टार शेप सेल से बना होता है ये, है ना, और इसमें ढेर सारा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस भी होता है। यह प्रेजेंट रहता है स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो के बीच में। ये आपने यहाँ तक देखा। लगातार हमारे वीडियो को आगे हम लोग स्केलेटल मसल्स को पढ़ेंगे, है ना, तो हमारे वीडियो को लगातार जान लेना चाहते हैं, जानकारी को समझना चाहते हैं, अपने स्टडी को आसान बनाना चाहते हैं, तो एक विकल्प है कि आप हमारे चैनल के ऊपर जाएं, वहां पर बेल आइकॉन बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके वजह से आपको हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आपके योग्य जो वीडियो होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ से। धन्यवाद।